हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम करेंगे जेईई 2023 मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 1। द टोटल नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्रॉम द गिवन सेट इज। अब आपको कुछ एटम्स और आयंस का सेट दिया है और ये बताना है कि इसमें से कितने स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। O का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो O2 माइनस का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करेंगे, इसमें हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हुआ 9, F माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम एटॉमिक फॉर्म में ही दिया है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 13। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होगा, प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11, प्लस 1 चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, O प्लस बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होगा 12 और यहाँ पर मैग्नीशियम क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में ही है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 12। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। फ्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में है और इलेक्ट्रॉन्स हैं 9। अब देख लेते हैं, इसमें 5 ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। O2 माइनस, F माइनस, मैग्नीशियम 2 प्लस, Na प्लस and aluminium 3 plus. So your answer is 5. Which one of the following sets of ions represents a collection of isoelectronic species? यहाँ पर कुछ एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं और 4 ऐसे सेट्स दिए हुए हैं स्पीसीज के, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा सेट है जिसके सभी स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। इसके लिए आप एक सिंपल चीज याद रखें कि अगर उस पर्टिकुलर सेट में कोई भी 2 स्पीसीज ऐसे हैं जो सेम ग्रुप में हैं पर उनका पीरियड डिफरेंट है, तो वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने की संभावना उनकी बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि सेम ग्रुप होने पर और पीरियड डिफरेंट होने पर सीधे सीधे कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स तो उस एलिमेंट में ऐड हो ही जाते हैं। तो उसका यूनी पॉजिटिव या यूनी नेगेटिव या बाई पॉजिटिव या बाई नेगेटिव आयंस का आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ऑप्शन ए में देखें तो ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, ऑप्शन बी में देखें तो कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, तो इनका भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, लिथियम के नीचे आएगा सोडियम और मैग्नीशियम के नीचे आएगा सेम ग्रुप में डिफरेंट पीरियड में कैल्शियम। ऑप्शन डी की बात करें, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम और स्कैंडियम के आयंस दिए हैं। पोटेशियम में होंगे 19 इलेक्ट्रॉन्स, एक बाहर करें 18 हो जाएंगे। क्लोरीन में 17, एक ऐड करें 18 हो जाएंगे। कैल्शियम में 20, 2 बाहर करें 18 हो जाएंगे। स्कैंडियम में 21, 3 बाहर करें 18 हो जाएंगे। इसलिए डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है कि इस सेट के सभी स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, सभी में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। योर आंसर इज डी। Nd2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अब Nd होता है नियोडीमियम और उसका एटॉमिक नंबर होता है 60। तो 60 एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं कि क्या होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f4 और 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, 0 रहेगा। 4f4 पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 60। अब आप चाहें तो इसको xe की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 54। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ीनॉन के बाद 6s2, 4f4, 5d0। अब कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर देते हैं कि 2+ आयन बनाने के लिए 4f में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, पर ऐसा होगा नहीं। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है सिक्स्थ शेल के एस सब शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2+ आयन बनाने के लिए वो ही 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे और Nd2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f4 6s0 5d0। इट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज सी। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।